आज के सेशन में हमको लिखना सीखना है। टुडेज सेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है? सर, पहली प्रॉब्लम आती है कि हमको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता। सर, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉब्लम तो पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का कौन सा पार्ट लगाना है। तो जब भी आप बात करते हो कि राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की, तो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे समझना, फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। इस बार आपके मॉड्यूल ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हर फंडामेंटल को डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके केस लॉस डाले हैं। तो जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले केस लॉस हैं वो बिल्कुल नए केस लॉस हैं, क्योंकि उससे पुराने जितने भी हैं वो सब एग्जाम में आए। तो ये जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं ऑडिट ट्विस्ट की, ये इन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स पर ही बेस्ड रहेगी। बाकी तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जब अपन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सॉल्व करते हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट अलग डाल देंगे। बट दिस प्लेलिस्ट ऑडिट ट्विस्ट will contain only these questions which are given in module as test your understanding. So let's start with test your understanding first. XWL Limited was engaged in dealing commodity future trading based in Surat. भाई, XWL लिमिटेड एंगेज्ड है डीलिंग इन कमोडिटी फ्यूचर्स में, सूरत में बेस्ड है। सीएपी जो दिल्ली बेस्ड है, ऑडिटर है कंपनी का। ऑडिटर डिड नॉट इवन वंस विजिट द ऑफिस ऑफ द कंपनी and failed to understand the nature of the business of the company. All the papers and accounts books were received on email and audit was conducted. There was also included in his working paper checklist which had a requirement of test checking of cost of raw material consumed and cost of stores and spare. There was nothing in his working paper showing understanding of the nature of the business of the company. What does it reflect upon planning of audit by CAP? देखिए, कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको शुरू से एक बात बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो रहेगा आउटपुट पर फोकस करना। और आउटपुट पर फोकस सबसे पहले करें कि पूछा क्या है। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट ऑफ आउटपुट। उन्होंने बोला व्हाट डज द अबोव एक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट बाय सीएपी, यानी यहीं से क्लियर हो गया दैट दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 300 इज सिग्निफिकेंट हियर ओनली। अब प्लानिंग से रिलेटेड बात क्या कही गई? कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड है, वो है बंदा सूरत में, आप हो दिल्ली में। एक बार भी आपने विजिट नहीं की कंपनी और ना ही आप उसके बिजनेस के नेचर को अंडरस्टैंड कर पाए। जितने पेपर और अकाउंट बुक्स रिसीव हुए वो सब मेल पे हुए और आपने ऑडिट कर डाला। सर, अब जितनी चीजें आपने ऐसे 300 में पढ़ी हैं उन्हें जरा एक बार अपने जहन में लाइए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था दोस्त?
सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वाई ऑडिट प्लान, तो हमें याद आया कि भाई ऑडिट प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो हमने लिखेंगे एज पर SA 300 auditor should plan his audit complete the audit in timely, efficiently, and in effective manner। ये बात अपन ने सबसे पहले की थी। उसके बाद हम लिखेंगे प्लान शुड कवर द डिटेल्स ऑफ risk assessment procedures, further audit procedures, and other audit procedures। ये बात अपन ने पढ़ी हुई है, ये अपना बिल्कुल किया हुआ है कि ऐसे 300 बोलता है कि ऑडिटर शेल प्लान इज ऑडिट टू कंप्लीट द ऑडिट इन टाइमली, इफिशिएंट, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंट मैनर, and plan should cover the details of risk assessment procedure, further audit procedures and the audit procedures। और ये भी आपको मालूम है टू determine the audit risk, specifically inherent risk, auditor should obtain knowledge of, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, obtain understanding of entities business and its control environment। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर आप ऑडिट रिस्क को असेस करना चाहते हो, भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाकर आप क्या करने वाले हो, ऑडिट रिस्क की तो असेस करने वाले हो। टू डिटरमाइन द ऑडिट रिस्क, स्पेसिफिकली इनहेरेंट रिस्क, auditor should obtain understanding of entities business and its control so as to determine risk of material misstatement। भाई साहब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को आप जब असेस कर लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ROMMS, auditor shall plan his substantive procedures। ये भी अपना पढ़ा हुआ है, बहुत है इतना। अब इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं, तो अब चालू होगा इसका सेकेंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन एंड कंक्लूजन इन द गिवन क्वेश्चन।
जस्ट अब हम लिखेंगे कोरिलेशन एंड कंक्लूजन इन द गिवन क्वेश्चन कौन था मिस्टर पी even did not visit the place once and did not obtain understanding of client's business. Hence, response to hence applying audit procedures without assessing risk of material misstatement and test of control is carelessness of auditor and violation of SA 300. Further, he has not documented the planned RAP and FAP and their response. और नीचे एक पूरी लाइन लिख दो कि इसलिए CAP गलत है। अब आप देखो मैंने आंसर में क्या किया। मैंने ऐसे 300 लिखा। ऐसे 300 के अंदर हमको बोला गया था कि जब भी ऑडिट प्लानिंग करोगे, ऑडिट प्लानिंग करने से पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस करना और उसके बाद आप RAP और FAP प्लान करना और फिर RAP और FAP में जो है वो रिस्पॉन्स ऑफ RAP होता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो होती है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का रिस्पॉन्स होती है और आपको उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थी उसका आपने क्या रिस्पॉन्स दिया या वो ही नहीं इतना सा आपको लिखना है इस बार के स्टडी मॉड्यूल में एक बात देखने लायक आई इन क्वेश्चंस में अब इंस्टीट्यूट की वो जो विचारधारा थी कि कहीं से भी एक पैराग्राफ उठा लो और उस पैराग्राफ को डाल दो और वही आंसर हो जाता है ये गायब हो गई आप जरा ध्यान से स्टडी मॉड्यूल पढ़ना ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉब्लम्स डाले गए हैं ये एज इट इज उन पैराग्राफ को उठा नहीं रहे हैं ये क्लियर कट एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं तो ये नई पीढ़ी के सवाल हैं जो डाले जा रहे हैं आपको नए कोर्स में तो ये थोड़ा सा शिफ्ट जो है मैं वेलकम करूंगा इस शिफ्ट को कि इन्होंने अब धीरे धीरे बच्चे के कंसेप्ट्स को तवज्जो देना चालू की बजाय कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की एग्जैक्ट लैंग्वेज एंड दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप तो ये था आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन अब बढ़ते हैं आगे फॉर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू